किस विषय में हुई है, इसके विषय में कुछ जानकारी? ये पुरस्कृत शिक्षक वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की ओर से जो आज अधिवेशन हुआ है, इसमें प्राथमिक शिक्षक जिनको राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, माध्यमिक शिक्षक जिनको राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और इनमें से कई ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये सब मिलकर के इन्होंने आज अधिवेशन में भागीदारी की है। और चूँकि इन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर पूरे राज्य में पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया है, तो सरकार इनके लिए कुछ विशेष सुविधा देने का काम करती है। जैसे माध्यमिक शिक्षकों को सरकार ने 3 साल का एक्सटेंशन देने का काम किया है। 62 साल में रिटायर होने के बाद उनको 65 साल तक सेवा विस्तार दिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों को भी 2 साल का दिया गया है। इनकी यह मांग है कि प्राथमिक शिक्षकों को भी 3 साल का सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए, और इस मांग को लेकर के इन्होंने मुझको आपने ज्ञापन भी प्रस्तुत करने का काम किया है, और मैं इस ज्ञापन को सरकार तक पहुंचा करके इनकी मांगों के समर्थन में अपनी बात कहूँगा। और मुझे विश्वास है कि सरकार इनकी बात को, क्योंकि ये शिक्षक हैं, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा की श्रेणी के लोग हैं, सरकार निश्चित रूप से इस बात को मानेगी। बिंदु तो इसमें बताए गए हैं। माध्यमिक शिक्षकों की भांति 62 वर्ष की सेवा के पश्चात 3 वर्ष का सेवा विस्तार पुरस्कार प्राप्त परिषदीय शिक्षकों को प्रदान किया जाए। पुरस्कृत शिक्षकों को एक सहायक के साथ किसी भी रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाए। वेतन वृद्धि के साथ जोड़कर डीए सहित प्रदान किया जाए। शिक्षकों को जो टोल टैक्स लगता है रास्ते में, इससे इनको मुक्त किया जाए। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बारे में भी सरकार के प्रतिनिधियों ने इनसे बात की थी, उसको भी माफ़ किया जाए। और पदोन्नत के पदों पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जाए। पुरस्कार शिक्षकों की मृत्यु पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनका संस्कार किया जाए। इस तरह के इन्होंने 11 सूत्री मांग मुझे प्रस्तुत करने का काम किया है, और मैं इसको अग्रसारित करते हुए प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करने का काम करूँगा। इससे पहले कितनी बार बैठक आप कर चुके हैं? मैं अभी तो पहली बार 2023 2 फरवरी को जीत करके आया हूँ। मेरे सामने अभी पहला ये अधिवेशन है जिसमें मैं भागीदारी करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आपको विश्वास है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है कि जब किसी बात को उचित तरीके से सरकार के सामने रखा जाएगा, उचित मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा, सरकार निश्चित रूप से ये शिक्षकों के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करने वाली सरकार है। तो सरकार निश्चित रूप से आपकी बातें अगर सरकार नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं अगला कदम फिर से उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, और जब तक ये मांगें नहीं मान ली जाएंगी तब तक मैं जाऊंगा, अपने शिक्षक प्रतिनिधियों को लेकर के जाऊंगा। सारे जो पूरे प्रदेश से शिक्षक प्रतिनिधि हैं, हमारे स्नातक प्रतिनिधि हैं, उनके साथ लेकर के मैं सरकार से मांग करने का काम करूँगा। कभी डिसाइड नहीं हुई है, जनवरी डिसाइड हुई है, वहाँ के आप जी सर को आप भी चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वाद चाहे क्षणिक समय के लिए मिले, वहाँ जरूर मिले। आपके समय एक ग्रुपिंग चाहेंगे कि सब लोग आ जाएंगे, तो एक ग्रुपिंग भी करवा देंगे हम लोग।